मैं सबसे पहले आरएसएन इस चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं और आपको 50 सेकंड का मौका देता हूं बात को रखने के लिए। हमास और फिलिस्तीन अलग है, एक है, और अब जो कमांडर ने साफ कहा है कि हम तो शासन पूरी दुनिया में चाहते हैं, उससे तो बहुत चीजें सामने हो गई हैं, आ गई हैं। और जो बाइडेन का यह कहना कि छोटे छोटे बच्चों को मारा गया है वहां पर, जिसकी तस्वीरें इस समय हमारे सामने हैं, क्या कहना चाहते हैं? ये तो इंसानियत तो दूर दूर तक नहीं दिख रही है, तो हैवानियत को भी पार कर रहे हैं हमास के आतंकी। नहीं, सबसे पहली बात कि जो पैलेस्टीनियंस है वो 3 हिस्सों में बटे हुए हैं। वहाँ पे वेस्ट बैंक पे है, इधर गाजा में है और इजराइल के अंदर में है। इधर 22-23 मिलियन, उधर 22-23 मिलियन और 11 मिलियन बीच में, ठीक है ना जी। तो इसका एक वर्ग ने एक दहशतगर्दी हमला किया। आप इसको युद्ध का दर्जा नहीं दे सकते हैं। यह एक दहशतगर्दी हमला था जिसका बिल्कुल प्योर ऑब्जेक्टिव था लोगों को टेरराइज करना और किडनैप करना, और धीरे धीरे आईसिस की तौर पे, आईसिस इन्हीं से सीखा है। मैं ये भी बता दूं कि इन्हीं से सबने सीखा है। हमारे कश्मीरियों ने, हमारे यहाँ तो लोग कह रहे हैं आजादी की लड़ाई है ये हमास आजादी की लड़ाई लड़ रहा है। सर मैं तो तथ्य दे रहा हूं। ये गेट से जाते थे, वहां नौकरी करते थे, वापस आते थे। इनकी महिलाएं जो है, जब उनको डिलीवरी होता था तो वहां पे जाते थे। ये इजराइल के अंदर में ये क्या लोग ये बात कर रहे हैं और इसको युद्ध का कैसे दर्जा दे रहे हैं? ऑब्जेक्टिव क्या था? वॉज इट टू कैप्चर टेरिटरी? इसका ऑब्जेक्टिव था हॉस्टेज बनाना और उनका एक एक करके हलाल करना, और वही हलाल आप देख रहे हैं। और ये आज से नहीं है। मैं तो कहा तो कि दुनिया में जितने ये, चाहे वो बोको हराम हो, आईसिस हो, चाहे कश्मीरी है हो, चाहे हमारे हिंदुस्तान में सर तन से जुदा वाले हो, सब ने ओरिजिनली पैलेस्टीन से ही ये हमास जैसे ऑर्गेनाइजेशन से सीखा है। तो इसमें ताजुब की क्या बात है? वो तो यही सोचते हैं, या और आज से यही की मानसिकता है कि हम जब भी किसी को, हम किसी बच्चे को ये करेंगे ना तो पूरा का पूरा मुल्क वो झुक जाएगा। और हकीकत यह है कि हर लड़ाई, हर ऐसे एक्शन के बाद इनका एरिया जो है वो सिकुड़ता जाता है। 48 में बड़े बहादुर सिकुड़ गया, उस 56 में और सिकुड़ गया, 67 में जिहाद फिर सिकुड़ गया, 73 में इससे भी बड़ा जिहाद, उससे भी ज्यादा सिकुड़ गया। और अब देखिएगा ये सारे, और जो आप बात कर रहे हैं ना कि हमारे यहां लोग ऐसा, जब थोड़ा टेम्पररी जब सक्सेस होता है ना कहीं भी जिहादियों का, तो हमारे यहां गजवाए हिंद का उमंग और तेज हो जाता है। फिर आप देखिएगा ये सब डेमोरलाइज की तरह घूमेंगे। बड़ा कहर हो रहा है जी, बड़ा कहर हो रहा है हमारे ऊपर में। ये देखिए क्या हो रहा है, ये देखिए, ये कुछ नहीं, ये एक नया, देयर इज अ रिन्यूड विगर एज फार एज गजवाए हिंद इज कंसर्न। इनके साइकोलॉजी को समझिए सर, ये साइकोलॉजी को समझिए। मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूं इनकी साइकोलॉजी को, इनके साथ लड़ भी चुका हूं, इनके साथ डील भी कर चुका हूं। जी, मैं वारिस पठान आपका रुख करता हूं। वारिस पठान, आप कह रहे थे वो तो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, वो तो अपनी टेरिटरी को बचाने के लिए लड़ रहे थे, लेकिन वो तो 40 मासूम बच्चों को मार के आए हैं, वो तो औरतों को उठा के लेके गए हैं। और आतंकी कह रहा है हमारा मकसद बच्चों को भी रेप करना था और औरतों को भी रेप करना था। किस चीज को जस्टिफाई करने की कोशिश थी? पैलेस्टाइन इज इक्वल टू हमास, हमास इज इक्वल टू पैलेस्टाइन। अच्छा अमीश भाई, आपकी सवाल का मैं 2 इसमें जवाब दूंगा। अमीश भाई, सुबह से थोड़ा दिल आहत है, दिमाग थोड़ा काम नहीं कर रहा है, तो मैं सोचा अमीश देवगन से बात करेंगे। वो तो देशभक्त है, इतना बड़ा नेशनलिस्ट, इतने बड़े एंकर है अमीश भाई। बात यह अमीश भाई कि अगर वारिस पठान सोच लो, किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर छोड़ो, किसी पाकिस्तानी के गले में फूल हार पिनाएगा, शाल पिनाएगा, लड्डू खिलाएगा, डिस्को डांडिया करेगा, बलून देगा, तो आप तो मेरे को उसी वक्त एंटी नेशनल घोषित करके पाकिस्तान भेज देंगे जी। अब देशभक्त अमीश देवगन जी अहमदाबाद एयरपोर्ट के ऊपर पाकिस्तानी टीम उतरी, उसके सामने डिस्को डांडिया किया, फूलहार पिनाए, शाल पिनाया, लड्डू खिलाए, बलून दिए। अब उसका क्या करेंगे? वो पाकिस्तान जो हमारे जवानों को शहीद करता जा रहा है, सब खामोश बैठेंगे। अब बात नंबर 2 अमीश भाई,
अभी आपने कहा 40 बच्चों का नरसंहार कर दिया, आपके अल्फाज वापस लो और माफी मांगो, क्योंकि 2 दिन पहले एक वीडियो ऐसा आया, आप ही की तरह किसी पत्रकार ने डाला इसराइल में कि हमास ने 40 बच्चों के गले काट दिए, उनका नरसंहार कर दिया, कत्ल कर दिया। उस बात को जो बाइडेन यूएस के प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा हुआ, गलत हुआ। बाद में एक दिन बाद क्लैरिफिकेशन दिया इसराइल डिफेंस फोर्स ने कि ये फेक न्यूज है, इस तरह की कोई घटना घटी ही नहीं। तब जाके आज वॉशिंगटन से एक लेटर आया, प्रेम पत्र आया कि इस तरह की कोई बात नहीं हुई। तो फॉल्स प्रोपेगेंडा, फॉल्स एजेंडा चला के कब तक फलस्तीनियों का नरसंहार किया जाएगा? 2008 से लेकर अब तक 1.5 लाख फलस्तीनियों को मार दिया, जिसमें 30,000 नहीं तो मतलब वहां पर बच्चों का नरसंहार, वहां पर मैं कहता हूं चलो आपके अकॉर्डिंगली 40 बच्चों का नहीं हुआ, 4 बच्चों को हुआ, जिनके पालने दिखाई दे रहे हैं, जिनके मां बाप रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहां पर औरतों को उठा के लेके गए, जिनकी तस्वीरें जारी करी। हमास वहां क्या कर रहा था? हमास वहां आतंक फैलाने गया था या अपनी टेरिटरी बचाने के लिए गया था? किसी और की टेरिटरी में उनके बच्चों को मार के, उनकी औरतों को मार के, उनके लोगों को टेरराइज करना उनकी एक्टिविटी थी, ना ही अपनी टेरिटरी को बचाना। नहीं तो अपनी टेरिटरी में बैठते थे गाजा पट्टी में, वहां घुस के बैठे रहते गाजा पट्टी में, जहां बैठे हुए हैं सालों से, क्यों बाहर निकले वो? अरे अमीश भाई, सही बात, 300 से ज्यादा बच्चों का हुआ है कत्ल, मगर फलस्तीनियों के, उनको हॉस्पिटलों के अंदर मेडिसिन नहीं मिल रहा है अमीश भाई। 2 दिन पहले इस्राइल के डिफेंस मिनिस्टर ने खाना बंद कर दिया, पानी बंद कर दिया। उनके लोगों को मारोगे, वो पानी और खाना नहीं बंद करेंगे, उसका पानी तो बंद करेंगे ना, काम चलेगा। उनके बच्चों को मारोगे, उनकी औरतों को उठाओगे, उनके लोगों को में दहशत फैलाओगे, वो हुक्का पानी तो बंद करेंगे ना अमीश भाई। नहीं अमीश भाई, दिल पे हाथ रख के बोलिए, ये एक्ट ऑफ टेरर है कि नहीं? एक धड़कन रुक जाएगी झूठ बोलेंगे तो। बोलिए एक्ट ऑफ टेरर है कि नहीं? मासूम बच्चों का खाना पानी छीन लेंगे, जो हमास ने किया, वॉर क्राइम के नहीं है, एक्ट ऑफ सर्वाइवल है, एक्ट ऑफ सर्वाइवल है। इस्राइल क्या कर रहा है? जो इजराइल कर रहा है,